भारत जन न्यूज। देहरादून शहर में स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी ने भुगतान न होने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और शुक्रवार से कंपनी के कर्मचारियों ने सभी कार्य ठप करते हुए दीनदयाल पार्क के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी 100 वार्डों में एलईडी लाइट लगाने और इनकी मरम्मत का कार्य बखूबी देख रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से आस्था कंपनी को 4 करोड़ रुपए का भुगतान EESL कंपनी द्वारा नहीं किया गया है, जिसके चलते अब आस्था कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी का कहना है कि EESL कंपनी उनका भुगतान देने में आनाकानी कर रही है और अब आगे वो कार्य करने में असमर्थ हैं। वहीं आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी का कहना है कि इस बाबत उनके द्वारा नगर निगम के नगर आयुक्त को कई बार लिखित रूप से अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें 1 जून से कार्य बंद करने का फैसला करना पड़ा है। नमस्कार सर, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मैं आस्था इलेक्ट्रिकल से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी पिछले 5 साल से यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करती है नगर निगम देहरादून के अंतर्गत। अब मामला ये है कि पिछले 1 साल से हमारी कंपनी को ना पेमेंट नहीं किया गया है EESL के द्वारा। अब आपको हो गया EESL के द्वारा नहीं किया गया है, तो हमारी कंपनी नगर निगम और EESL से संबंधित है ना। नगर निगम EESL को पेमेंट करता है और EESL हमें पेमेंट करता है। तो EESL के द्वारा हम कॉन्टैक्टेड हैं, तो हमें पेमेंट EESL के द्वारा नहीं किया गया। उसका कारण ये बताया गया कि आपको जो सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट मिलता है, जारी होता है, वो हमें 1 साल से जारी नहीं किया गया। जब से नए नगर आयुक्त जी आए हैं, मनोज गोयल जी, तो इनके कार्यकाल में हमें सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट नहीं मिल गया हमारे काम का, जबकि हम काम ईमानदारी से करते हैं, समय पे हम सही लाइटों को सही कर देते हैं, है सर। तो हो क्या रहा है कि वो सर्टिफिकेट जारी ना होने की वजह से EESL कंपनी ने बहाना बना के हमारा 1 साल का पेमेंट रोक लिया है। कितना पेमेंट होगा लगभग? हमारा पेमेंट सर लगभग 4 करोड़ के आसपास है, और उसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि हमारे सर भी आए थे, बॉस आए थे अभी 3 दिन पहले। उन्होंने 2 महीने की सैलरी तो हमारे कर्मचारी को नहीं मिली अब तक, लेकिन आगे के लिए भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया जब आगे से आएगा तब हम आपको देंगे। अब EESL कंपनी वालों का कहना ये है कि पहले आप नगर निगम से सर्टिफिकेट लेके आओ, तब हम आपको राशि जारी करेंगे। कहाँ कहानी फंसी है? सही बात सर देखिए, हमें 2 महीने सैलरी नहीं मिली है बिल्कुल भी, और स्थिति हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है कि भैया प्राइवेट बैंक से कुछ लोन भी लिए हुए हैं, दूध का भी है, दही का भी है, बच्चों की फीस भी है। बल्कि अभी पिछले महीने मैंने अपने बच्चों की कॉपी किताबें नई क्लास में आए तो कर्जा लेके दिया। अब कर्जे वाले सर हमें परेशान कर रहे हैं। अब सर हम बताओ कहाँ जाएँ? हम सर बड़ी बेरोजगारी में पिस गए ना इनकी आपसी उसमें। अब हमने अपने साहब को बोला कि भैया सैलरी दे दो। साहब बोल रहे कि हमारी सैलरी नहीं, आगे से पैसा नहीं आया, मैं कहाँ से तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है जी, अब हम क्या करें? धरने में बैठ गए सर। अब पैसा देंगे तभी आगे काम चलेगा, वरना हम कहाँ जाएँ बताओ? हम तो यहीं पर सर हमारे तो नौबत आगे मरना पड़ेगा हमें। अब ऐसा ना हो कि आना टाइम में आत्महत्या न करनी पड़े। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल का कहना है कि हमारा इनसे कोई विवाद नहीं है, हमारा अनुबंध EESL से है और हम उनको पहले ही भुगतान कर चुके हैं। इनका इशू जो है वो EESL जो एक भारतीय सरकार की ही उपक्रम है, कंपनी है, PSU सेक्टर की कंपनी है, तो उनके साथ यदि इनका कोई इशू है तो ये अपनी बात इनको उसी कंपनी के साथ करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से इनका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है और हमारी तरफ से कोई अनुबंध या कोई एग्रीमेंट इनके साथ नहीं है। ये सीधे EESL के कर्मचारी हैं और EESL को हमने जो उनका जो पेमेंट उनका बनता है वो उसका बड़ा अमाउंट हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। जो पेनल्टीज़ लगाने की आवश्यकता हुई है वो पेनल्टीज़ वगैरह लगा के हम उनको अमाउंट दे चुके हैं। तो इसमें हमारी ओर से रिलीफ किसी को नहीं दिया जाना है, जो रिलीफ मिलना है EESL के माध्यम से मिलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत जन न्यूज।